ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता की मुरली है 9 नवंबर की। मीठे बाबा कहते हैं, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर है, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार कर ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदल जाती है, चरित्र बदल जाता है, जो भी अवगुण हैं वह निकल जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में खींच कर जाते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जी न्यारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं ना। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, अर्थात सूर्य और चांद तो धरती को रोशनी देते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता है। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है, तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। तो बाबा कहते हैं, सत्यमेव जयते, सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। विश्व पर वास्तव में विजय प्राप्त कौन कराते हैं? जो सूर्य की तरह दिखने वाले हमारे शिव बाबा हैं, तो वही विजय कराते हैं विश्व पर। तो बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति मार्ग भी उन्होंने नाम रखा हुआ है। तो यह शिव की पांडव सेना है, लेकिन उनका त्रिमूर्ति नाम, त्रिमूर्ति हाउस, इनका अर्थ उनको तो पता ही नहीं है। इन त्रिमूर्ति से मैं क्या क्या कर्तव्य कराता हूँ। तो बाबा ये बात कह रहे हैं, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना कराता हूँ। उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल कर चित्र खंडित कर दिया है। अब वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर बनाते हैं, लेकिन उसमें शिव बाबा को दिखाते नहीं है ज्योति बिंदु रूप में। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचार्य में ही पढ़ी जाती है। बाबा कहते हैं जब ब्रह्मचर्य होता है, जब पवित्रता होती है, तो साधारण में भी पढ़ाई छोटे बच्चे से लेकर जवान होते तक करते हैं ना। तो वो पढ़ाई कब करते हैं? विवाह के पश्चात तो नहीं करते हैं, उससे पहले करते हैं। उस अवस्था को ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी पढ़ लेते हैं, वो कोई कोई हैं जो कोर्स उठाते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। तो यहाँ तुम्हारी आमदनी तो अनगिनत है। वो तो रही वहाँ की बात, लेकिन यहाँ की आमदनी इतनी है कि जो गिनती भी नहीं की जा सकती। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं, लेकिन बाप की मत पर चलेगा। वह तो अनेक जन्म चले हैं जो भाई की मत पर चले, तो उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अर्थात देहधारी देवताओं को पूजते पूजते कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो हमारे भाई ठहरे। अब बाबा की मत पर चलना है ना। साधु संत आदि सभी भाई भाई हैं, तो उनकी भी मत पर चले। अब बाप आया है ना उच्च मत देने, नेचर की ओर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं। तो बाबा कहते हैं
कि वह सब अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। यह है 21 जन्मों के लिए नेचर की ओर। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वह खान पान की बात नहीं है। यहाँ तो खाना है, व्रत तो नहीं रखना है। यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे केवल याद करो, तुम बुराइयों की परहेज करो बस। तो तुम्हें बहुत स्वीट बनना है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। देवताएं देखो स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर में भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर शिव के मंदिर बनते थे। मनुष्य पैदल करके दीदार करने जाते थे क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उन स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, उनको आना भी यहाँ ही पड़ता है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होता है तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे ना। बाबा आते भी भारत में, शिव जयंती भी भारत में मनाते, परंतु उससे मिलता क्या है किसी को भी पता नहीं है। अभी मैं आया हुआ हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा देखो नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज उन्हीं से मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना, जो असली तुम्हारा पिता होगा उसको ही तो पता होगा ना। वह है बीज अर्थात शिव बाबा। तो सत्य है, वह बीज सत्य है, चैतन्य है, फिर ज्ञान का सागर भी है। सत्य बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। तो शिव बाबा कौन है? वही सत्यम शिवम सुंदरम। तो वह भी आत्मा है वास्तव में, परंतु परम है। वह कभी गिरता नहीं है, वह कभी नीचे मनुष्य शरीर से जन्म नहीं लेता है। परम आत्मा माना परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा, ये धरती पर नहीं रहते। वो बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारे, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। उनका नाम शिव है, अभी उनकी पूजा करते हैं। वह निराकार है, वह अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमानी थे, अब आप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भवा। गीता में भी है ना मनमना भवा, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। बाबा कहते हैं राजाई तो होती है सतयुग में। जरूर बाप संगम पर आएगा तो तैयारी तो पहले करनी होगी, सतयुग से पहले। तो ये वही समय है जो इसको कि शिव बाबा संगम कहते हैं, सारी दुनिया कलयुग का अंत कहते हैं। तो अब ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे। यह सतयुग में सूर्यवंशी घराना है और यह है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में इन्हों का राज्य था। अभी तो कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं उनको छोड़ना पड़ता है। अब ज्ञान मिल गया तो फिर भक्ति की दरकार ही नहीं है। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ज्ञान मिला, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्या धक्के खाएंगे। तो बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते हैं ना। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में भी पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी कलयुग में सब पतित हैं। अब उनको पावन कौन बनाएगा? पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भक्त तो यह दादा था, ये ब्रह्मा बाबा। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, इन्हीं की आत्मा है लक्ष्मी नारायण। यह बड़ी गूढ़ बात है समझने की, बड़ी गहरी बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला कहते हैं। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा ही बनते हैं और ब्रह्मा का पहला जन्म विष्णु रूप में अर्थात कृष्ण रूप में।
तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा भी गीता पाठी था। फिर बाबा कहते हैं यह ज्ञान आया देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने कहा कि विष्णु का भी साक्षात्कार फिर इनको हुआ, फिर फट से गीता आदि भी छूट गई जो पढ़ते थे। तो बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, एक बाप को ही याद करने लगा। यह कहते हैं मैं भी तो उस बाप से सुनने लगा। फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं कि हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। तो जब मैं बच्चों को सुनाता था इन्हीं के तन से तो यह भी सुनते थे। तो इस तरह ये भी आगे बढ़ते रहे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ, इसीलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। अर्जुन माना अर्जित करने वाला, अर्जन। तो शास्त्रों में तो घोड़े का रथ दिखा दिया, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया होगा क्या? अब देखो क्या क्या गपोड़े दिखाते हैं। वहाँ युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं तब जाके ज्ञान दे रहे हैं गीता का। ऐसा नहीं होता है। सब पिक्चराइज करके जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं कि किसी को कैसे मज़ा आएगा देखने में सुनने में, उसी तरह से उन्होंने कहानियाँ बनाई हैं शास्त्रों की। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो यह कैसे हो सकता है? तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए तो ज़रूर पाठशाला चाहिए ना कि युद्ध का मैदान। तो मेरे मीठे बाबा आगे कहते हैं बाबा राजयोग सिखाता है। फिर प्यारे बाबा कह रहे हैं कि सत्युग में कोई शास्त्र तो होता नहीं है, मैंने अब ज्ञान सुनाया बस। बाबा कहते हैं मैंने कभी पहले ज्ञान नहीं, अब अंत में आकर सुनाया। सत्युग में दरकार ही नहीं है सुनाने की। पुरानी दुनिया का जो भी कुछ है यह सब खाक में मिल जाएगा। यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है, जो भी पुरानी दुनिया के शास्त्र इत्यादि हैं वो सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अश्व इस रथ को कहा जाता है। अश्व माना ब्रह्मा बाबा का रथ बाबा लेते हैं और उसकी रथ से सारे संसार को ज्ञान देते हैं। जब काम चिता पर से उतर कर ज्ञान चिता पर मनुष्य बैठता है तो सारा पाप स्वाहा हो जाता है। तो आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाता है। कृष्णपुरी में ये अच्छी अच्छी शरीर थोड़ी ले जाएंगे, आत्मा अमर है। होली में भी दिखाते हैं ना, कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता है। तो बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं। अब तक जो सुना है वो भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड बन गया, कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया था, फिर रावण ने क्या बनाया, झूठ खंड बना दिया ना। तो बाबा कहते हैं कि यह रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर सब चल पड़ते। जैसे देलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का नाम महावीर रख दिया है, तो महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वह कहाँ यह हनुमान। तो इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। उस स्वर्ग के नीचे तपस्या, ऊपर में स्वर्ग है, नीचे तपस्या करे। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई गई है। तो कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी। तो कहते हैं कि भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं थी। तो बाबा कहते हैं सोने के महल बने थे ना, तो छतों में भी दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे। तो मंदिरों में देखो कितने हीरे जवाहरात लगे थे, जो फिर लूट कर ले गए, मस्जिदों में जा कर के लगाया। तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकीचार धन था तब तो लूट कर ले गए ना, मतलब अनगिनत धन था, इसीलिए आकर लूट कर ले गए। और लगाया कहाँ, मस्जिद में जाकर लगाया। जब यह सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते। यह बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप है, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा तो नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वे सबके अंदर को बैठकर देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबके अंदर को बैठकर नहीं देखता हूँ। यह सब ड्रामा में नूं दे। पाप जो करते उनकी सज़ा आप ही मिलती रहती है। मेरे को तो कहते हैं ना कि नॉलेजफुल पतित पावन पुकारते हैं, हे बाबा आओ, आकर हमको
नॉलेज दो, पावन बनाओ। मैं यह कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं ना, वह तो बाबा कहते भूल जाओ, वह तो मैंने नहीं की। जो मैं जो ज्ञान देता हूँ, यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सब भूल जाएगा, वहाँ बाप को कोई याद ही नहीं करेगा। फिर बाबा कहते हैं वर्षा तो मिल गया, फिर याद भी किस लिए करेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो वृक्षपति शिव बाबा हैं। वृक्ष माना मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप, माना उसको बनाने वाले। वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है, बनाने वाला एक होता है। फिर पत्थर ठीक कर भी क्रिएटर होंगे क्या? होंगे नहीं, होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी खराब कर दी। बड़े बड़े विद्वानों को भी कितना अहंकार है, बाप को जानते ही नहीं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। बाबा कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। देवताओं की देखो कितनी महिमा गाई जाती है। फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया, अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। नारद का मिसाल है ना। अभी देखो तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। यह इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मारकर हम ज्ञान परी बन जाते हैं। फिर उन्होंने पानी को ज्ञान सरोवर मानसरोवर मान लिया। तो बाबा कहते हैं कि यह है स्नान की बात। तो यह तो बच्चे जानते हैं ना। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय पड़ नहीं सकता है। पतित पावन बाप हमको और विष्णुपुरी को याद करो कहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम पावन तभी बनेंगे जब हमें याद करोगे। तो बाबा ने कहा मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं। फिर बाबा कहते हैं परंतु घर का तो किसी को भी पता नहीं, कितना भी माथा मारे। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं है। अनेक मतें होते हैं। तो बाप को तो कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान नु आज कहती है। यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवान नु आज। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया है। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं दोनों के बच्चे हैं ना। यह भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, यह भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते हैं ना बनाते हैं तो बाबा नहीं उनको देखते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बबरची बनेंगे। तो जो पावन बनते हैं वह तो विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं सजाएं खाकर बावर्ची बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। फिर बाबा ने कहा सच्चे बाप से सच्चा रहना है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है, भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा कि किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो। जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा।
आगे बाबा कहते हैं ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑल राउंड होता है। फिर बाबा ने कहा उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती है। फिर बाबा कहते हैं ये मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते हैं कि हम नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन है साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे रहो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। ओम शांति। जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।